अपने ऐसी एक कहानी है कि रतन सिंह चित्तौड़ में राज कर रहा है। रतन सिंह के पास एक बार एक तोता आया। कौन आया? और तोते ने आगे कहा कि राजा जी, यहां से 7 समंदर पार एक राजकुमारी इतनी सुंदर क्या ही बताऊं आपको। और राजा जी पीछे पीछे चले गए तोते के, और वहां पे जाके राजकुमारी से मिलने की कोशिश की, पर अगली राजा की बेटी है, महल में रहती है, वहां जाके आप कैसे मिल लोगे? पार पड़ी नहीं रतन सिंह की। तो रतन सिंह जी वहां सन्यासी बन गए। क्या बन गए? तेरे प्यार में जोगी हो गया टाइप का फील लिया। 7 साल तक घूमते रहे। कितने सालों तक? 7 साल। 7 साल बाद में दिन गंधर्व सेन की नजर पड़ गई, और गंधर्व सेन ने कहा, यार जेंटलमैन, किसी अच्छे घर के मालूम होते हो और इतनी छोटी उम्र में सन्यास धारण कर लिया, क्या कारण है? और रतन सिंह ने कहा, सर कारण तो आपके महल के अंदर है। मैं तो आपकी राजकुमारी के चक्कर में आया था, फिर रुपए टक्के खत्म हो गए तो जोगी बनता, और तो क्या बनता है, यहाँ पे सन्यासी बन गया। अब सिंहल द्वीप के राजा, अब सिंहल द्वीप अपने इतिहासकार कहते हैं श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। और क्या श्रीलंका के राजा को पता चला गंधर्व सेन को कि मेवाड़ का राजा रतन सिंह मेरी राजकुमारी से ब्याह करने के लिए आया। उसने कहा, धन घड़ी धन भाग, हमारी इतनी औकात कहां? श्रीलंका अपना छोटा सा देश, भारत का मैप खरीदो, श्रीलंका फ्री आए। उसने कहा, आज ही ले जाओ, ब्याह आज ही करो। और पद्मिनी से रतन सिंह जी ब्याह करके वापस आ गए। ऐसी एक कहानी है, पर ये कहानी डंका झूठ है ना। रतन सिंह नाम का राजा है, पद्मिनी नाम की उसकी रानी है, पर इसका सिंहल द्वीप से तोते से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि रतन सिंह 1 साल राजा रहा है, 1302 से 1303। आपका जो 7 साल तो जोगी बन के घूमता रहा। फिर थोड़ा तो प्रैक्टिकल हो। ये श्रीलंका तो कैसे गया? श्रीलंका बहुत दूर पड़ता है भाई, कम्युनिकेशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, भाषा नहीं, और आपको जो वहां से लेके आया। और मैं भी ऐसे 3-4 तोते रखना चाहता हूं। काश ऐसे तोते होते तो सब लड़के एक तोता पाल लेते। वो तोता उनको बता देता कि भाई पार्क में चक्कर मारने से कुछ नहीं होगा, तो एक क्लास में जाके जो पहले सीट रोक रहा है ना, कोई मतलब नहीं है ऐसा। मैं बता देता हूं, 2 गली छोड़ के उधर अपने जाएगा, थोड़ा ठीक है। ऐसे तोते नहीं होते भाई, पर अपने कहानी है। मुझे दिक्कत कहानी से नहीं है, दिक्कत कविता से नहीं है, दिक्कत है इसको इतिहास में क्यों पढ़ाया जाता है। क्या आप इतिहास में कैसे पढ़ा सकते हो? इवन कई बार तो स्टूडेंट खड़ा होकर मेरे से और पूछ लेता है, सर तोते का नाम क्या था? और मैं कहता हूं, यार ऐसे कोई तोते नहीं होते। वो खुद कहता है, अरे सर आपको नहीं पता, तोते का नाम हीरामन था। वो तोते का नाम और बता देता है। डंके झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पद्मिनी अपने बीकानेर में एक जगह पड़ती है पुगल। कौन सी जगह है? यहां की राजकुमारी थी। जिसने ये कहानी लिखी वो रहने वाला था यूपी का मलिक मोहम्मद जायसी। कहां का रहने वाला था? पुगल 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 करते करते उसने यूपी तक जाते जाते शब्द हुआ है सिंगल। उसने अपने बुक में लिखा है सिंगल। कहां की राजकुमारी थी? सिंगल का अपने वाले इतिहासकार क्या बना गए और किसे जोड़ गए इसको? श्रीलंका। इधर उधर का यूं किया हुआ है और कुछ ही नहीं है। बाकी ये पुगल की राजकुमारी थी। अपने किताबों में खूब सारे वर्णन है। पुगल गडरी पदमणि तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जलम लियोन परणी गढ़ चित्तौड़। पुगलगढ़ की पदमणि तू रानी सिरमोड़, पुगलगढ़ की पद्मिनी तू सभी रानियों में सिरमोड़ है, सर्वोच्च सुप्रीम है। जैसलमेर जलम लियो, तब तक बीकानेर नहीं होता था, स्टेट जैसलमेर लगता है यहाँ पे। जैसलमेर जलम लियो मतलब जैसलमेर में पैदा हुई, परणीगढ़ चित्तौड़। और तेरी शादी कहां पर हुई? आज भी कोई गांव में कोई लड़का नखरे करे कि इस लड़की शादी नहीं करूंगा, ये पतली नहीं, ये लंबी नहीं, घर वाले कह देते हैं चुप रह, देख लेंगे कौन से पुगल की पद्मणी आएगी। आज भी पद्मणियां तो कहां की मानी जाती है? तो वो पुगल की थी। आज आज मैं कहता हूं, आज भी कोई पुगल से सुबह बस में बैठे और चित्तौड़ जाए तो शाम लग जाए। इतना पुगल से चित्तौड़ पड़ा, पूरा राजस्थान क्रॉस करना पड़े। आप पश्चिम से साउथ जा रहे हो, जब ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नहीं था तो पुगल से चित्तौड़ 7 समंदर पार ही है। और पहले राजस्थान वालों के लिए नदी भी समंदरी थी, इसलिए कोई 7 नदी भी पार कर जाते तो ही अपने वाले कहते कितने समंदर पार कर गए। नदी अपने वालों की नदी नहीं देखी भी तो है गए, पानी पड़ा था भाई साहब, इधर से उधर पानी पानी दिख रहा था। पश्चिमी राजस्थान का कोई आदमी था, पानी देख ले बावड़ा नहीं हो जाए। तो पुगल की थी, पुगल से चित्तौड़ गई, पुगल का सिंगल हो गया, सिंगल से क्या बना दिया इन लोगों ने। और फिर कवि का काम होता है भाई साहब, थोड़ी बहुत बातें बढ़ा चढ़ा के लिखना। जहां ना पहुंचे रवि, कवि अपनी तरफ से वर्णन करता है, अतिशयोक्ति करता है। और कविताओं में ऐसी बातें अच्छी लगती है। कविताओं में अपने ध्यान नहीं देते, अपने लगता है नहीं यार थोड़ा बहुत तो चलता है। कवि लिखता है कि उसका मुख चंद्रमा के समान था, और अपने लगता है कि फूट रही होगा। अपने चंद्रमा का मुख तो नहीं देखा, पर फिर भी अपने इमेजिन करते हैं कि चांद जैसे दिखता है वैसा वैसा मुख दिखता होगा। कवि कहता है कि उसकी चाल हिरणी जैसी थी, और अपने कहते हैं अच्छी चलती होगी। मुझे लगता है हिरणी जैसी चाल अच्छी कैसे हो सकती है? हिरणी एक पैर यहां रखती है, फिर फलांग लगा के मारे। आप यार इमेजिन करो, कोई लड़की कूद कूद के चले,
उसकी चाल अच्छी कैसे बताई जा सकती है? पर अपने है कविताओं के अंदर है, तो कवियों को छूट है भाई, कवि ऐसा कर सकते हैं। तो इतिहास अलग चीज होती है, इतिहास में ऐसी चीजें होनी, पर लिख गए भाई साहब, लिख गए तो फिर तोते अलग अलग प्रकार की कहानियां। बाकी रतन सिंह जी है, पद्मिनी नाम की उनकी एक रानी है। रतन सिंह के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति है जिनका नाम है राघव चेतन। क्या नाम है? और कहते हैं भाई राघव चेतन ने एक दिन पद्मिनी को देख लिया और वो बेहोश होकर गिर गया। ये बात रतन सिंह को पता चली और रतन सिंह ने राघव चेतन का मैं दोबारा दरबार में टांगे तोड़ दूंगा, भाग यहां से। राघव चेतन को निकाल दिया। राघव चेतन की बेइज्जती भी। अब राघव चेतन क्या करे, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मेवाड़ बोलूंगा दुश्मन दिल्ली, दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी। राघव चेतन जाके पद्मिनी की सुंदरता के बारे में किसको बताता है? पर ऐसा कहा जाता अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए मेवाड़ पर क्या कर दिया था, आक्रमण। देखो